आज हम कुछ और इनसाइड द केस कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। उनमें पावर सप्लाई, कूलिंग कंपोनेंट्स, ड्राइव बेस एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स इंक्लूड हैं। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ICT लेक्चर्स। लास्ट वीडियो में हमने मदरबोर्ड को डिस्कस किया था, उसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग देखी थी, देखा था वो किस तरह से काम करता है, कंपोनेंट्स किस तरह से लगते हैं उसके ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने कंपोनेंट्स को डिस्कस करना वन बाय वन। तो सबसे पहले हम उस कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं जिसने हमारे पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई करनी होती है। उसका नाम भी पावर सप्लाई ही है और नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसका काम क्या है। उसने हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करनी होती है। साथ ही पावर सप्लाई का एक और फीचर ये भी है कि पावर सप्लाई AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है इक्वलेंट टू 12 वोल्ट्स। अब ये क्यों करता है? ये इस वजह से करता है क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उन सब को कम करंट की ज़रूरत होती है और डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है हमारे पास वो फेस चेंजिंग होता है, उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो अगर वो करंट डायरेक्ट हमारे कंपोनेंट्स को प्रोवाइड किया जाए तो हमारे कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं और वर्किंग सही से नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा जो AC करंट है उसको DC में कन्वर्ट करके हमारी पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूं लैपटॉप की और चार्जर की, तो वहां पे भी सेम यही काम होता है, लेकिन वो काम कोई और करता है। किस तरह से कि जो हमारे मोबाइल फोन्स के चार्जर्स हैं उनमें जो चार्जर इटसेल्फ है उसके अंदर ही हमारे पास कन्वर्टर मौजूद होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। और जो लैपटॉप के चार्जर्स हैं हमने देखा है कि काफ़ी बड़े बड़े से अडॉप्टर्स होते हैं, अलग से यूनिट्स होती हैं, हमारी कंपोनेंट होता है वो, उसके अंदर हमारे पास पावर सप्लाई मौजूद होती है जो कि हमारे AC को DC में कन्वर्ट करके आगे वायर के ज़रिए हमारे लैपटॉप में कन्वर्ट होती है। और जो हमारी बैटरीज हैं वो भी DC करंट को ही स्टोर करती हैं अपने अंदर और आगे फिर वही प्रोवाइड करती हैं। जितनी भी बैटरीज हैं, चाहे वो सेल्स हों या बड़ी बैटरीज हों, उन सब में DC करंट ही होता है। ये बात होगी पावर सप्लाई की। अब बात करते हैं ड्राइव बेस की। ड्राइव बेस क्या है? ये जब मैंने इनसाइड द केस वाली वीडियो दिखाई थी शायद मैं वहाँ नहीं दिखा सका, उसके लिए सॉरी। ड्राइव बेस हमारे पास रेक्टेंगुलर मेटल रैक्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को होल्ड करवाते हैं। जैसे ही अगर हम केस खोलें तो उसमें सामने सामने हमें नजर आती हैं जहाँ हमारी हार्ड डिस्क लगी होती है, CD-ROM या CD ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब लगी होती हैं, वो हमारी ड्राइव बेस होती हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी डिस्क होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, इनको वो अपने अंदर होल्ड करती हैं। जिस तरह हम फोल्डर में पेजेस को लगाते हैं या CD फोल्डर में हम CDs को रखते हैं, या शू रैक्स होते हैं हमारे पास, उसमें हम अपने शूज़ को रखते हैं, उसी तरह हम ड्राइव बेस को वन बाय वन लगाते हैं। इसमें DVD ड्राइव्स, CD ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, अब तो खैर नहीं होती, हार्ड डिस्क, और जो SSDs भी हम लगाते हैं वो SSD जो हार्ड डिस्क की तरह की होती हैं हमारे पास। अब तो SSDs उस तरह की नहीं आती, SSDs अब RAM मॉड्यूल्स की तरह की आती हैं जो कि एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाई जाती हैं। हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो ड्राइव बेस का काम होता है हमारी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं या जो हमारी ड्राइव्स हैं उन सबको होल्ड करना, और वो सब फिर आके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं। अब बात करते हैं कुछ कूलिंग कंपोनेंट्स की, कि कूलिंग की कौन कौन सी हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, क्योंकि कूलिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे कंप्यूटर की। सबसे पहले बात करते हैं हीट सिंक की। इनसाइड द केस वाली वीडियो में मैंने आप लोग को हीट सिंक दिखाया था। प्रोसेसर था, उसके ऊपर एक मेटल लगाया हुआ था जो कि हमारे प्रोसेसर से प्रोड्यूस होने वाली सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद उस हीट को एक फैन जो मेटल के ऊपर लगा होता है वो बाहर निकाल देता है। अब वो मेटल यूजुअली एल्यूमिनियम होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के अलावा और कोई भी हम मेटल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होना चाहिए हीट का, क्योंकि हमारा प्रोसेसर अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो मेटल उसको एब्जॉर्ब करता है। देन मेटल के ऊपर फैन होता है जो कि उस हीट को बाहर की तरफ डिसिपेट कर देता है। एक और टेक्नोलॉजी है, वो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह हमारी गाड़ियों में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ कंप्यूटर्स में भी उसी तरह काम करती है। एक रेडिएटर लगाया जाता है और स्पेशल मेटेलिक पाइप्स का एक पूरा जाल बिछाया जाता है, स्पेशली उन एरियाज के पास या उन कंपोनेंट्स के पास जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिस तरह कि हमारा
प्रोसेसर या अगर मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया हो, वो उन सारी चीज़ों के पास ये मेटेलिक पाइप्स होते हैं। इन मेटेलिक पाइप्स में वाटर या उसके अलावा एक और स्पेशल कंपोनेंट, स्पेशल एक लिक्विड है हमारे पास, उसका नाम है ग्लाइसोल। उसको इसके अंदर ट्रेवल करवाया जाता है, पूरा एक पाथ चलता है इसका, इस तरह से कह सकते हैं। रेडिएटर में वो पानी आता है, वो ठंडा होता है, उसके बाद इन मेटल पाइप्स में दोबारा घूमता है, उसके बाद आके फिर ठंडा होता है। इसी तरह वो कूलिंग परफॉर्म करता है। लेकिन इसके साथ साथ फैंस भी मौजूद होते हैं जो कि केस के अंदर प्रोड्यूस होने वाली हीट को बाहर निकालते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि हीट सिंक क्या करता है, प्रोसेसर की हीट को बाहर निकाल देता है, लेकिन बाहर लाजमी नहीं है कि वो केस से बाहर निकाले। कुछ हीट सिंक्स ऐसे होते हैं जो कि केस से बाहर उनका एग्जॉस्ट होता है, लेकिन कुछ हीट सिंक्स ऐसे होते हैं जो प्रोसेसर की हीट को एब्जॉर्ब करके वहीं अंदर ही, केस के अंदर ही उसको एग्जॉस्ट करते हैं। तो अब जो केस के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए केस के अपने फैंस होते हैं, बड़े बड़े काफी। वो फैंस फिर क्या करते हैं, जो केस के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर की तरफ एग्जॉस्ट कर देते हैं। ये बात थी पीसीस की, पीसी से मेरा मुराद डेस्कटॉप्स की। लेकिन अब मैं बात करता हूँ लैपटॉप्स की। लैपटॉप्स में हमारे पास फैंस मौजूद होते हैं अपने, वो कूलिंग परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा हम लैपटॉप्स के लिए स्टैंड्स भी ले सकते हैं, कूलिंग पैड्स भी यूज करते हैं। स्टैंड्स का क्या काम है, स्टैंड्स पे नीचे इतनी उन्होंने जगह दी होती है कि एयर वहां से फ्लो करती है, और स्टैंड्स में हमारे पास बिल्ट इन फैंस होते हैं। वो फैंस हम जो लैपटॉप में हमारी यूएसबी पोर्ट्स हैं उनके जरिए उनको पावर अप कर सकते हैं, उनको पावर प्रोवाइड करते हैं। एंड जो कूलिंग पैड्स हैं वो स्पेशल टाइप के पैड्स होते हैं, स्पेशली डिजाइंड होते हैं। उनके ऊपर अगर हम अपने लैपटॉप को रख के यूज करें तो वो लैपटॉप के अंदर प्रोड्यूस होने वाली सारी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद उसका डिजाइन इस तरह का होता है कि जब एयर उसके अंदर से फ्लो करती तो ऑटोमेटिकली कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है लैपटॉप को हमारे पास कूल करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स की। एक्सपेंशन स्लॉट्स हमारे पास ऐसी स्लॉट्स होती हैं जिसके अंदर हम अपनी एक्सपेंशन कार्ड्स को लगाते हैं। अब ये एक्सपेंशन कार्ड्स कोई एक तरह के नहीं है, ये ग्राफिक कार्ड्स भी हो सकते हैं, नेटवर्किंग कार्ड्स, साउंड कार्ड्स। उसके अलावा अगर आप फैक्स मॉडेम लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, इनका काम ही होता है कि इन्होंने हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना होता है, हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो डिजाइनर हूं या ग्राफिक डिजाइनर हूं या गेमिंग करता हूं, तो अगर मैं एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा अपने कंप्यूटर में तो जाहिर है मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। इनको हम जीपीयूज कहते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। अब अगर मैं वाईफाई कार्ड लगाना चाहूँ तो मैं वो भी एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगा सकता हूँ। नेटवर्किंग का अलग से कार्ड लगाना चाहूँ, एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगा सकता हूँ। ये मैंने बात की एक डेस्कटॉप की। अब अगर लैपटॉप पे आऊँ तो लैपटॉप में एक्सपेंशन स्लॉट्स कहाँ से आएंगी, जो अगर आप साइड पे देखें जहाँ पे पोर्ट्स होती हैं, अक्सर लैपटॉप्स में होती हैं ये, जहाँ पे हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं, एसडी कार्ड की हमारे पास स्लॉट होती है। आजकल वही स्लॉट्स काफ़ी बड़ी साइज़ की आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लैपटॉप का वाईफाई कार्ड ख़राब हो गया, वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, एक वाईफाई की एक्सपेंशन कार्ड लेंगे अलग से और उसको वहाँ पे अटैच कर देंगे। वो एक्सपेंशन स्लॉट में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा और वो जो एक्सपेंशन कार्ड आपने लगाया वाईफाई का, वो अब एज आपका वाईफाई कार्ड काम करेगा। तो आपकी कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो बढ़ा दी गई। इंस्टेड ऑफ कि आप अपना लैपटॉप खुलवाएं, अपना वाईफाई कार्ड दोबारा से बनवाएं, उसको नया लगवाएं, आप ये काम भी कर सकते हैं। इसी तरह हम काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज इनसे ले सकते हैं। हाँ, मैं एसएसडी के बारे में बताया था, तो एसएसडीज आजकल हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाई जाती हैं। रैम की जो वीडियो मैंने बनाई थी, आप लोग को याद है, उसमें मैंने रैम मॉड्यूल दिखाया था। तो उसी तरह के रैम मॉड्यूल की तरह की आजकल हमारे पास एसएसडी स्लॉट्स आती हैं। तो वो एसएसडी आती हैं, उस एसएसडी को एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ उसको आप हार्ड डिस्क की तरह की ही बनाओ और उसको वहां पे लगाया जाए। तो आज हमने थोड़ी सी कंपोनेंट्स देखे, उनके बारे में बात की। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे की जो हमारे और कंपोनेंट्स उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ।